सबसे पहली मिस्टेक, एक आईबीसी या कोई भी ऐसा फ्रीलांसिंग मॉडल में काम करता है, गोल ड्रिवन बिजनेस नहीं करता। अभी चेक कर लेते हैं पहले कि आप में से कितने लोग हैं जिनका इस महीने का आप गोल लिख सकते हो। अभी इस महीने का गोल लिख सकते हो। इस महीने का गोल आप अपने चैट बॉक्स में गोल लिख सकते हो। क्या गोल है आपका? कैमरामैन सर की ओर फोकस करो। कैमरामैन सर की ओर फोकस नहीं हो सकता, कैमरा खराब है और चेहरे में इतने खड्डे हैं, इतने पिंपल लगे हुए हैं कि बाकी देखने लायक नहीं है। आवाज काम की है नॉलेज काम का है। ओके, 1 लाख, 2 करोड़, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। सर ये गोल नहीं हुआ। आप ध्यान से सुनिए, जिसको आप 2 लाख, जब आप अगर उसकी कीमतों में गोल लिख रहे हो, 3 लाख का अर्निंग, 7 लाख का अर्निंग, ये गोल नहीं हुआ। ये गोल नहीं है। 1 लाख गोल नहीं है, 1,20,000 टिकट है, ये गोल नहीं है। समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को मेरी मम्मी को 4 धाम की यात्रा करानी है। उस 4 धाम की यात्रा कराने के लिए मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए, और वो 4 लाख रुपए के लिए मैं बड़ा बिजनेस में इतने लाख का बिजनेस करूंगा तो मेरे को 4 लाख का कमीशन मिलेगा। अगर मैं सिर्फ 4 लाख के कमीशन के लिए दौड़ूंगा कि मेरे को 4 लाख कमाने, 4 लाख कमाने, पर 4 लाख क्यों कमाने हैं संजय जी? अगर 4 लाख क्यों कमाने, वही रीजन नहीं होगा तो क्या आप दौड़ोगे? अगर समझो, मैं आप सबको वहां पे बोलता हूं कि आपको दिल्ली में बड़ा बिजनेस की ऑफिस से, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा बिजनेस की ऑफिस से लाल किले तक मई की गर्मी में दौड़ते हुए जाना है। बड़ा बिजनेस की ऑफिस से वहां से आपको लाल किले की तरफ दौड़ते हुए जाना है, तो बोलेगा कोई हो जाओ, क्या मिलेगा? आप कभी भी नहीं जाओगे अगर आपके पास रीजन नहीं होगा। पर वो बोला जाएगा कि भाई आपको वहां पे जाओगे, एक मर्सिडीज बेंज मिलेगी, काले रंग की गाड़ी होगी, उसकी चाबी आपको दे दी जाएगी, वो एक ब्रीफकेस दिया जाएगा जिसमें दिल्ली के पॉश लोकेशन के मकान, आपको एक बंगला आपको गिफ्ट किया जाएगा, एक आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिनके अंदर में 10 करोड़ रुपया पड़ा होगा, तो आपको एक वाई मिलता है। यही वाई आपको ड्राइव करता है। अपनी फैमिली की सारी विश को पूरी करना, जीनत जी ने लिखा, सारी क्या, सारी क्या, सारी नहीं होती, आपको एक पकड़नी पड़ती है, एक पर्टिकुलर चीज। मेरे को गाड़ी भी लानी है, ठीक है, मेरे को घर भी बनाना है, मेरे को क्या बोला, अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश करना है, मेरे को बच्चों की भी पढ़ाई करनी है, नहीं। आपका पहला लक्ष्य कोई एक लक्ष्य पूरा करना होता है। अ ब्रेन कैन नॉट वर्क फॉर मल्टीपल फंक्शंस अगर वहां पे फोकस नहीं होता। पहला एक फोकस, वो खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा। तो सबसे इमीडिएट, सबसे पहला गोल आपका क्या है, सबसे बर्निंग गोल क्या है, उसको आप पकड़ लो, काम हो जाएगा। विवेक सर बोलते हैं एक तो एक यहां पे भी काम करना पड़ेगा। टीम राइट सॉल्यूशन मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? थंब बता सकते हो ऐसा? यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सो आप लोगों को सबसे पहला है, एक आपका पहले तो गोल लिस्ट बनाने, ढेर सारे जितने भी गोल है बनाओ, 400, 500, 600, 700 जितने भी गोल होते कर रहा हूं। मैं एक आदमी का नाम बोल रहा हूं, जॉन, हाँ, जॉन गोडार्ड करके, आप जाके यूट्यूब में सर्च मारिएगा बाद में, जॉन गोडार्ड करके है, या मैं आपके चैनल पार्टनर के थ्रू आपको लिंक भेजूंगा। उस बंदे ने अपने लाइफ के 400 गोल बनाए थे, 400 प्लस गोल बनाए थे, और 300, 350 प्लस गोल उसने अचीव भी किए थे। अलग अलग गोल थे, माउंट एवरेस्ट चढ़ना, माउंट किलिमंजारो चलना, प्लेन से ये करना, छलांग मारना, फ्लूट बजाना सीखना, गिटार बजाना सीखना, रिवर कयाकिंग करना, कॉन्गो रिवर में जाना, मगरमच्छ पकड़ना, ऐसा ऊट पटांग जो एक आदमी पिक्चर की लाइफ में सोच सकता है, वो सारे चीज थी, सारे भाई ने अचीव भी किया। तो वो वहां पे आपको पहला गोल ये करना पड़ेगा। सो अभी के अभी मेरे को आपका सबसे पहला गोल, इमोशनल गोल, अभी इनबॉक्स में जाइए, चैट बॉक्स में जाइए, और वहां पे पहला इमोशनल गोल चैट बॉक्स में लिखिए। इमोशनल गोल आपका सबसे पहला इमोशनल गोल, जैसे जेनत जी ने लिखा, मेरे को अपना घर चाहिए, मैं किराए के मकान में पक गई हूं, ठीक है, तो एक इमोशनल गोल हो गया आपका।
अब फंड अरेंज करना है 10 लाख का, वो गोल नहीं हो सकता। फंड अरेंज क्यों करना है, वो ऐसा कौन सा रीजन है? हाँ मेरे को फंड अरेंज करना है, बस ऐसे बैठ के फिर पानी पूरी खाऊंगा ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आपका इमोशनल बर्निंग डिजायर होना चाहिए, इमोशनल बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक आंकड़े बताए गए, ऐसे ढेर सारी स्टडीज हैं, कुछ स्टडीज कुछ एक दूसरे को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है। जैसे मैंने पहले एक सेशन में एक स्टडी प्रेजेंट किया था कि 90% लोग गोललेस काम कर रहे होते हैं, सिर्फ 10% लोगों के पास गोल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी स्टडीज का रेफरेंस हमें लिया है, 83% लोग गोल नहीं होते, तो मोटा मोटा आजू बाजू में ही है सारे चीज। जिसमें से 14% लोग जहां पे बात कर रहे हैं, ऐसे लोग वो वहां पे कंपेयर में होते हैं कि जिन्होंने गोल दिमाग में रखा है उनका चांसेस जिन्होंने गोल नहीं बनाया उनसे 10 गुना चांसेस ज्यादा होता है गोल अचीव करने का। यानी जिनके दिमाग में गोल है कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को 10 लाख रुपए कमाने, मेरे को मम्मी को यहाँ पे ले जाना, मेरे को 10 लाख रुपए कमाने, मम्मी यहाँ ले जाना है, तो वो 10 गुना सक्सेसफुल होने के चांसेस है। किनसे? जिनके पास गोल नहीं है उनसे। पर एक वर्ग आता है 3% लोग जो अपना गोल बनाते हैं, जो अपनी गोल शीट बनाते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं विजन बोर्ड बनाते हैं। आपने राहुल सर का सेशन अटेंड किया होगा कहीं, तो वहां पे आता है आप अपनी गोल की डायरी बनाते हो, गोल कैसे स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है, उसका एक सेशन था, तो डायरी बनाते हो। ये लोग होते हैं जो 30% ज्यादा टाइम उनको चांसेस होते हैं अरे वहां पे नॉर्मल लोगों से कि भाई ये गोल अचीव कर पाए। तो अभी मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर आपने गोल तय कर लिया है तो उसको क्या करोगे? दिमाग में रखोगे या नोटबुक में विजन बोर्ड पे उतारोगे? किस में करोगे? दिमाग में रखोगे या लिखोगे? नोटबुक में लिखना होगा। दिमाग में रखोगे तो सिर्फ 10 गुना चांसेस है, अगर लिखोगे तो 30 गुना चांसेस है, 30 गुना चांसेस लिखने पे। तो लिखो, विजन बोर्ड बना के चिपकाओ, उसको रोज विजुलाइज करो, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट उसमें जाते हैं। तो सबसे पहला आपको एक ध्यान रखना है, और मैं बताऊं आपको, आप मेरे अगर 10 सेशन अटेंड करोगे, 10 सेशन में से मैं 8 सेशन में सिर्फ गोल पे बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ भी चीज है वो मकसद से शुरू होगी। अगर आपका मकसद ही नहीं है, आपका मकसद 10,000 रुपये कमाना है, तो आपने बड़ा बिजनेस गलत ज्वाइन कर लिया है, ये उन लोगों के लिए है ही नहीं। उससे अच्छा पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड का रात को जॉब कर लेते तो उतना पैसा तो मिल जाता। अगर बड़ा बिजनेस में आया और महीने का ₹1,00,000 मिनिमम नहीं कमा पा रहे हो, विवेक सर बोलते हैं लाख ना आए महीने में, तो वो लॉजिक ही नहीं है फिर अपना। बड़ा बिजनेस के अंदर में बड़े गोल अचीव करने हैं, बड़ा बिजनेस में बड़े गोल अचीव करने, बड़ी इनकम करनी है, और जब बड़ी इनकम करनी है तो थोड़े बड़े स्ट्रगल भी झेलने पड़ेंगे। आसान तो नहीं होता ना, केक वॉक में तो है नहीं। किसी के पास है जाके बैंक में जाके 1,000 रुपए का लोन लेना आसान है, पर जाके बोलो कि 25 करोड़ की लोन लेनी है तो कोई देगा? 250 करोड़ की लोन देनी होगी तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हर जो गोल है वो एक कीमत मांगता है, वो मेहनत की कीमत मांगता है, वो स्ट्रगल की कीमत मांगता है, वो संघर्ष की कीमत मांगता है, वो रिजेक्शन की कीमत मांगता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, प्रॉपर ट्रेनिंग ना लेना। ट्रेनिंग के लिए हम लोग ढेर सारे लोग होते हैं, और प्रॉपर ट्रेनिंग ना लेना। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप पहले तो सोए हुए नहीं होने चाहिए, अपने बेड पे ऐसे सो के ट्रेनिंग ले रहे हैं। बॉस आपका ब्रेन अलर्ट ही, आपका जो मेरुदंड है, आपका जो स्पाइन है, अगर वो सीधा है, आप स्ट्रेट बैठे हो तो ही आप अटेंड कर सकते हो, तो ही आपका ब्रेन कंसीव कर सकता है। नहीं तो सारी स्कूल सोते सोते नहीं कराती। स्कूल में पढ़ाई या पुराने गुरुकुल में पढ़ाई क्या होती थी? सीधा बैठते थे, सीधा बैठे वहां पे है और लिखा है। इससे फायदा क्या होता है कि आपका ग्रास्प जो है, आपका मेमोरी है, उसमें तुरंत वहां पे आ रहा है। पर अगर आप वहां पे लेट गए ऐसा करके, क्या होगा? किस्मत लेट जाएगी, किस्मत लेट जाएगी। और जितनी किस्मत आपकी लेटी है तो आपके डिसीजन गलत है। अगर वहां पे है तो आपको फिर सेशन में आने का लॉजिक ही नहीं था। उससे अच्छा बेटर सोने में ज्यादा मजा रहता था। सोते सोते लेटे हो तो अपना क्या बोल रहे हो कि अपना सोते सोते सेशन अटेंड कर रहे हो,
तो आप अपना डेटा भी खराब कर रहे हो, मोबाइल की बैटरी भी खराब कर रहे हो, मोबाइल को घिस रहे हो वहां पे, उसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि दूसरा, आप उसकी नोट्स बना रहे हैं हर सेशन की, नोट मेरे सेशन की बात नहीं करो, हर सेशन की नोट बना रहे हैं, और हर नोट में से आपको आपके काम का क्या इंप्लीमेंट करने लायक है, जो मैं अभी इंप्लीमेंट करना शुरू करूं, जो मैं नहीं करता हूं वो इंप्लीमेंट करना शुरू करूं, उसका टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर देना है हर सेशन के अंदर में से, और पैरेलल बनाते रहिए। अगर बोलता है कि भाई परेश जोशी ने ऐसा बोला कि भाई ट्रेनिंग को अटेंड करते रहिए, तो अच्छा मैं ट्रेनिंग रेगुलर नहीं करता हूं, मैं ये करूंगा, मैं स्किल ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता हूं, ये करूंगा, मैं मॉक कॉल में पार्टिसिपेट कर मैं करूंगा, तुरंत के तुरंत, तुरंत के तुरंत ये करना शुरू करना है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। क्या चैट बॉक्स के अंदर में लर्निंग का स्पेलिंग लिख सकते हो सारे लोग? लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग के स्पेलिंग मनीष जी ने, सबको आता है लर्निंग का स्पेलिंग? तरुण भाई गजब हो गया, यानी यार इतने सारे पढ़े लिखो, मेरे को अकेले को ही नहीं आता था लर्निंग का स्पेलिंग। मैं तो गुजराती में लिखता लर्निंग है। तो आपने बोला वो सही बोलो, तो चेक कर लो कि भाई लर्निंग का स्पेलिंग। अब लर्निंग के स्पेलिंग में, लर्निंग के स्पेलिंग के अंदर में अगर आप एल को हटा देते हो तो क्या बनेगा? एल को हटा देते हो तो क्या बनेगा? अर्निंग। सो लर्निंग, अर्निंग, लर्निंग, अर्निंग, अर्निंग, लर्निंग। बट ये एल को घिसना पड़ेगा, एल को सही ढंग से घिसना पड़ेगा, तभी जाके वो अर्निंग में कन्वर्ट होगी। मेरे को गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड टिकट का प्राइस क्या है, उसके अंदर में स्कीम क्या है, वो स्टेज से कितना दूर है, ये मालूम होना चाहिए। मेरे को कस्टमर को कनेक्ट कैसे करना है, कस्टमर का वाय कैसे करना है, वो आना चाहिए। तो जब अगर आप आईसीपी से आते हो तो आपको एक इंफॉर्मेशन आ गई है। अब कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि मैंने आईसीपी अटेंड कर लिया तो मेरे को सारी चीज आ गई, नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर स्वामी विवेकानंद की आत्माएं आपके अंदर में थी कि एक बार में पढ़ लिया आ गया। मैं मेरी बात करूं, मैंने 3, जब उस टाइम पे एनएचआईटी बोलते थे, वो ट्रेनिंग अटेंड की, तब जाके प्रोडक्ट समझ में आई। अरे ये क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, किस तरह से होता है, समझ में नहीं आता था। आपकी लर्निंग तभी अर्निंग में कन्वर्ट हो सकती है जब आप किसी को सिखाने के लायक बन सकते हो। एक समझ जाओ, क्या आपके नवरत्न चैनल, नवरत्न है, वो सेशन ले सकते हैं? क्या आपके जो सीपीज हैं, जो पहले आईबीसी हुआ करते थे, वो सेशन लेते हैं, वो किसी से भी बात कर लेते हैं? तो आप देखो उनकी इनकम, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लेवल तक गढ़ा है। तो शुरुआत में क्या होता है, जो आईबीसी होते हैं वो कई बार केयरलेस होते हैं, कई बार, सारे लोग नहीं होते। हाँ ले रहे हैं, ये तो वही सेशन है, पर बॉस तुम कर तो पा नहीं रहे हो, ये तो मेरे को मालूम है, पर तुम कर तो पा नहीं रहे हो। अरे ये सब मैं जानता हूं, पर तुम कर तो पा नहीं रहे हो। वो उसको अर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको बार बार बैठना पड़ेगा, एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला टू डू लिस्ट बनाना हमेशा, कि ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा। सबको चाहिए अर्निंग, यानी फास्ट ऊपर जंप मारना है, समझो। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मैं और हर्ष सर सीढ़ी में चढ़ रहे थे। हर्ष सर बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मैं को नहीं सर आप बुढ़े हो चुके हो, मैं जवान हूं। मैं जंप मार के सीधी 5वीं सीढ़ी पे चढ़ जाता हूं और मैं उनको बताता हूं देखा ऐसे चढ़ते हैं। फिर मैं 5वीं सीढ़ी से वापस जंप मार रहा हूं, 10वीं सीढ़ी चढ़ रहा हूं। बोला देखो हर्ष सर अभी तो आप तीसरी सीढ़ी पे पहुंचे हो, देखो मैं 10वीं सीढ़ी पे आ गया। पर जब मैं तीसरा जंप मारने के लिए जा रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं फिसलूंगा, कहीं कहीं मेरी टांगे जवाब दे चुकी होंगी, और वहां से जब गिरूंगा तब मैं कहां पे पहुंचूंगा? चैट बॉक्स पे। अगर तब वहां से गिरा तो कहां पे पहुंचूंगा? 0 पे। और हर सर जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, प्रॉपरली जा रहे थे, वो कभी गिरेंगे? कभी गिरेंगे? यस और नो? चैट बॉक्स पे कभी गिरेंगे? नो, नहीं गिरेंगे। क्यों? उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को समझा और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, जंप मारने की कोशिश नहीं किया। अब कुछ लोगों को क्या होता है, बड़ा बिजनेस में इवन अर्निंग शुरू हो गया, लर्निंग हो गया, अर्निंग शुरू हो गया, अर्निंग शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया, बढ़िया सा।
मैं नॉर्थ बन गया, मैं चैनल पार्टनर बन गया, अभी मेरे को क्या जरूरत है? अगेन, आपको नए अपडेट क्या आ रहे हैं, नई चीजें क्या आ रही हैं, वो आपको पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे तरुण सर को ये करना चाहूंगा। तरुण सर जिस दिन से बड़ा बिजनेस में आए हैं, उस दिन से मैं उनको देखता हूं, शायद ही कभी ऐसा होगा कि उन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया होगा। आईबीसी से लेके चैनल पार्टनर बने हुए, और ऐसे उन्होंने कई बार सेम के सेम सेशन कई बार अटेंड किए हुए। तरुण सर थोड़ा सा आप शेयर करिए, ऐसा क्या है, कितने इतने फ्री क्यों रहते हो आप? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैंने आपका साइंस ऑफ सेलिंग, साइंस ऑफ टेलिंग, सेलिंग सब कुछ, क्योंकि आपके पास जो है ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है, और वही जो है ना आगे जाके जो है ना मुझे काम लग जाता है। मैं यहाँ पे रोकूंगा सर, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको, एक मिनट। सर ने बोला कि कुछ ना कुछ मेरे को नया सीखने को मिल जाता है। जब आप नया सीखने के लिए सोच रहे हो तो ही नया मिलता है आपको। पर एहसान जी, अगर आप तरुण जी ने ऐसा सोच लिया है, ये तो मालूम है साइंस ऑफ सेलिंग मैंने 3 बार अटेंड किया हुआ है, कोई लॉजिक है उसका? और सर ये जो अलग अलग सेशन आप ये करते हो, क्या आप ऐसे बैठ के खाली देखते रहते हो, हंसते रहते हो, कि कुछ नोट वोट भी बनाते हो? तरुण सर ने, मैं आपको बताऊं, कई बार मैं स्पॉन्टेनियस सेशन ले रहा था, यानी मेरा कुछ पॉइंट आ गया और मैं वहां पे ले रहा हूं, कुछ पॉइंट आया और मैंने किया। अब वो मैंने कहीं डायरी पे लिखा है, वो डायरी मेरे को नहीं मिल रही है, या मैंने फोन पे लिखा मेरे से डिलीट हो गया है, मैं लिटरली तरुण सर को फोन करता था, ए तरुण सर वो डायरी के फोटो खींच के भेजो ना, क्योंकि मेरे को 100% नहीं, ऐसा बोला 1000% ट्रस्ट है कि इस आदमी ने वो नोट को संभाल के रखा होगा और लिखा होगा। फिर मैं वापस ये करके फिर वापस पीपीटी बना के सेट करता था, और उसी का नतीजा है जहां पे एक आपकी स्किल शार्प हो जाती है। तरुण सर थोड़े से रिसेंट आपके अचीवमेंट शेयर करिए ना, क्या क्या फायदे हुए, अभी आपने क्या क्या क्लोज किए, थोड़ा बताइए पिछले 5-6 दिनों में। सर 1 करोड़ का एक डील, 25 लाख वाला डोर, जो डील क्लोज हुआ है स्पॉन्सरशिप का, और खाली 1 करोड़ वाला किया, खाली 25 लाख वाला किया, है? बस, बहुत ज्यादा नहीं किया, ज्यादा नहीं। और यही फर्क आता है, ध्यान से समझिएगा। आप अपने आप को जब डेवलप करके बैठे हो, मैं बताऊं, तरुण सर जब बड़ा बिजनेस में आया उससे पहले करीबन 7 से 8 लाख रुपए अपने डेवलपमेंट के लिए एज अ जॉब करते हुए वो अपने आप पे डाल चुके थे। मैं तरुण सर को जब पहली बार फिजिकली अब जब हम मिले सूरत के अंदर में, उन्होंने इतने सारे नोट्स के बंच मेरे को दिखाए कि सर देखो ये है, उसमें से एक तो आपके वाला है, ऐसा करके। मैं कहा सर मैं इतने सारे सेशन ले रहा हूं, यानी अपने को याद नहीं है, वो वर्ड टू वर्ड सारी चीजें नोट कर रहे थे। और तब आपको पता चलता है कि आदमी का एक इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, बिजनेस स्टेबल हो जाता है, बिजनेस कभी गिरता नहीं है। यानी मैंने देखा हुआ है कि कई लोगों का बिजनेस बहुत ऊपर जाता है, फिर गिरता है, नीचे जाता है। तरुण सर अपने बिजनेस को बढ़िया मेंटेन करते हुए चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच सर। अभी यहां पे आपको एक चीज को समझना है कि अगर आपका लर्निंग इंप्लीमेंटेशन ओरिएंटेड नहीं है तो कभी भी वो अर्निंग में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपका जो मेन मकसद था, अर्निंग के लिए आ रहे थे, वो हो ही नहीं रहा पूरा, क्योंकि आपकी लर्निंग पूरी नहीं हो रही है। और लर्निंग पूरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो आपका नॉलेज उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है जो उसको अर्निंग में कन्वर्ट करे। एल को घिसना पड़ेगा, एल को घिसना पड़ेगा। अब तीसरे ऊपर आते हैं। और सर आज मूड नहीं कर रहा है। क्या चीज का? सर आज सेशन लेने का मूड नहीं कर रहा, पता नहीं यार, आज सुबह से सर्दी वर्दी हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। सर ऐसे करने से थोड़ा ना चलेगा सर। ऐसा करने से थोड़ी चलेगा सर, हमारा आईबीसी तो ऐसे ही करते हैं। सर आज मन नहीं कर रहा कॉल करने का, आज सर मूड नहीं हो रहा, आज सुबह से 3-4 ना सुनी, मूड नहीं हो रहा, ऐसा बोलते हैं सर। सर आजाद है, आजादी है। आजाद है, आजादी है, आजाद है, आजादी है। आजादी का फायदा नहीं उठाना है आपको, आपके गोल का गुलाम रहना। इसलिए गोल हमने पहले डाला होता, आपको याद रखना है, आपका गोल आपका मालिक है। हर सर मेरे बॉस है, मैं ऐसा बोलूंगा सर मेरे मूड नहीं है, बोले चुपचाप काम करो, नहीं तो सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगा, आपका लीव विदाउट पे हो जाएगा। मैं डर गया, नहीं नहीं सर मैं करता हूं सर, अभी ठीक हो गया, सर्दी ठीक होगी, सब कुछ ठीक हो गया। एज ए आईबीसी मेरा बॉस कौन है?
एज अ आईबीसी मेरा बॉस कौन है? मेरा कोई बॉस नहीं है। मेरा गोल मेरा बॉस होना चाहिए। मैंने अपने मूड को अपना बॉस बना लिया है। मैंने अपने मूड को अपना बॉस बना लिया है। आज अच्छा लग रहा है तो अच्छा काम होगा, आज बुरा लग रहा है तो बुरा काम होगा। और मैं बताऊं, ये रिसेंट मैंने जो स्टेटमेंट डाला ना, ये रिसेंट है। मैं एक सीपी ऑफिस में विजिट कर रहा था, वहां पे बैठे थे, तो बातचीत चला, ये हुआ तो मैं एक आईबीसी पास गया, बैठा हुआ था। मैं वहां से क्या बोलते कैबिन से देख रहा था, बैठा हुआ है, वो वीडियो देख रहा है, फिर वापस कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, दूसरे से बात कर रहा है। तकरीबन 2 घंटे हो गए और एक कॉल नहीं लिया उसने। तो मैं बाहर गया, बैठा हुआ तो, बालक क्या समस्याएं हैं? तो मेरे को बोला, सर आज मूड नहीं हो रहा है। अब ये मूड नहीं हो रहा क्यों होता मालूम है? जब आपके लाइफ के गोल छोटे होते हैं या गोल नहीं होते हैं। आपका लाइफ का गोल 5,000 10,000 कमाना है, आपका लाइफ का गोल क्या बोलते हैं कि वो लूना से ऑल्टो कार में जाना है, या आप अपने गोल के लिए सीरियस नहीं हो, तो आप मूड ड्रिवन बिजनेस करोगे। और ये एम्प्लॉय को भी ऐसे ही होता है। जो एम्प्लॉय है वो अगर मूड के हिसाब से काम कर रहा है, वो ग्रो कभी नहीं करता है। आज मूड नहीं है, छुट्टी मारते हैं, लिख देंगे सर आज मेरी तबीयत खराब है। कौन बॉस थोड़ा जाके चेक करने वाला है? और फिर वो पिक्चर देखने चला गया, वो कहीं पे पिकनिक मनाने चला गया। आज सैटरडे था, आज सैटरडे हम लोग कर सकते हैं, हम सारे ट्रेनर हैं। सर मूड नहीं, आज सैटरडे, थक गए, पूरा पूरा वीक से सेशन लिया आराम से, छोड़ो ना। हमने सैटरडे इसीलिए रखा कि एज अ ट्रेनर हम लोग भी नई तैयारी करके नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों के सामने आए। नहीं तो आराम से हो सकता है, क्यों क्या सैटरडे झंझट पाला, एक सेशन किया, काम खत्म, फिर सीपी ऑफिस में जाएंगे नहीं। क्योंकि अगर आप मूड के हिसाब से काम करते हैं तो रिजल्ट भी आपके मूड के हिसाब से ही आएगा। मूड खराब रिजल्ट खराब, मूड अच्छा रिजल्ट अच्छा। आपको आपका बॉस बनाना है, गोल को लिख लीजिए। गोल हमारा बॉस है, गोल हमारा बॉस है। चैट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखिए, डायरी में लिखना है, डायरी में लिखिए। अगर कोई मोबाइल के अंदर में नोट्स बनाना था मेरी तरह, तो गोल हमारा बॉस है। आपका बॉस कौन है? गोल आपका बॉस है। अब सबसे जहरीला, सबसे तकलीफ दे, सबसे नफरत करने वाली जो चीज है वो ये आती है, स्किल। सर कोशिश तो कर रहा हूं ससुर, स्किल इंप्रूव ही नहीं हो रही है। आपको एक समझना पड़ेगा कि सेल्स है ना, सेल्स कोई भी एक चीज करने से नहीं आ जाता, कोई भी एक चीज से नहीं आ जाती। चित्रा जी, अगर मैंने सिर्फ सेलिंग स्किल सीख लिया है, सेलिंग स्किल में बोला है कि भाई ये आपका कस्टमर है, ये आप हो, ये कस्टमर की स्क्रिप्ट है, आपकी स्क्रिप्ट आपने सीख लिया और सोच रहे हो कि आपका क्लोजिंग आ जाएगा, तो तकलीफ है? कई लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे होते हैं। स्क्रिप्ट आपको खाली इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इस तरह से बात हो सकती है। अब जैसे स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा है कि हेलो हेलो तरुण सर आप कैसे हो? तरुण सर बोलते मैं अच्छा हूं। सर जान के खुशी हुई आप अच्छे हो। तरुण सर बोले कि तेरे को क्यों खुशी हो रही, मेरे को इतनी खुशी नहीं हो रही है? पर वो दिया गया है वहां से, भाई हाँ एक आपको है, ये फर्मा है, इस तरह से काम कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है हम में से 99% लोग सेल्स में कभी हो ही नहीं, पर वही पे मेरे जैसा आदमी क्या करेगा? हेलो तरुण सर, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है। सर मेरा काम है आपके जैसे बिजनेसमैन के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करना। सो सर इसी के रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे, क्या बात करें? कैसा लगता है? चैट बॉक्स पे अच्छा लगा बुरा लगा? जो लोग टीम सॉल्यूशन, जो नासिक वाली टीम है, थोड़ा सा दूर से दिखा सकते हो, सही लगा गलत लगा है? आप लोग तो यस लिख नहीं सकते हो, राइट सॉल्यूशन, तो बाकी के लोग यूं कर दो। एकदम होशियार लोग हो संदीप जी। अरे जो लोग मोबाइल में बैठे वो तो लिख सकते हैं यस और नो। एक बार फिर से, एक बार फिर से हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है। अब जैसे सामने अगर बिजनेसमैन का प्रोफाइल है, मैं जानता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा काम बिजनेस के गोल, आपके जैसे बिजनेसमैन है उनके बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करना, और उनके अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन देना, और उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने की। बात करें, अब जॉब करने वाला है तो उसको जॉब करने के हिसाब से। पर आज वो स्क्रिप्ट का सेशन नहीं है, वो स्क्रिप्ट का सेशन ऐसा होगा तो फिर कभी
मैं आप लोगों के लिए रख लूंगा, यानी मैं जो स्क्रिप्ट फॉलो करता था उसका, फिर कभी, अभी नहीं, ठीक है, 23-24 तारीख खत्म होने के बाद। बट इससे क्या होता है, अगर मैंने ये समझा नहीं, मैंने इसको प्रैक्टिस किया नहीं, मेरे को सेशन में गया, मेरे को हर्ष सर ने मेरे को कुछ दे दिया, मेरे को अंकुश सर ने कोई स्क्रिप्ट दे दिया, हाँ, मैं वहां पे बैठा हूं, हिमांशु सर ने स्क्रिप्ट दिया, मैंने थोड़ा सा रट्टा मार लिया। पर स्किल अलग होती है, इंफॉर्मेशन अलग होती है। अगर मैं वहां पे यही बोलूंगा, हेलो हेलो, मेरा नाम है ना परेश जोशी है, मैं बड़ा बिजनेस में से बात कर रहा हूं, और हम है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गोल अचीव करते हैं, तो अभी बात करें। अब क्या होगा, सामने वाला फोन पे आगे बात करेगा, फोन पटक देगा, गालियां देगा, क्या करेगा, फोन काट देगा सर। तो अगर फोन आदमी मेरा फोन काट रहा है तो मेरे को यह समझना चाहिए मेरी स्किल के अंदर में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अब समझिए, मेरे को रिजल्ट ये चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, मेरे को रिजल्ट ये लेवल का चाहिए और मेरा स्किल ये लेवल का है। क्या वो कभी भी ये स्किल लेवल अगर छोटा है तो क्या रिजल्ट आपको अचीव करने में मदद कर सकता है? कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको रिजल्ट ये चाहिए तो आपके स्किल को भी धीरे धीरे बढ़ाओगे तब जाके आएगा। हो सकता है अभी आपका स्किल एक टिकट बेचने लायक ही हुआ हो, आपकी ख्वाहिश हो कि तरुण चश्मा वाला की जैसा हम भी 1 करोड़ का कोई स्पॉन्सरशिप वहां पे पकड़ लेते हैं, पर अभी तक वो स्किल नहीं बढ़ा है, वो लेवल तक नहीं गया। ऐसा मैं क्या मंत्र बोलूं, लोगों को ऐसा लग रहा है, ऐसा मैं क्या मंत्र बोलूं चरण सिंह जी, कि सीधा आदमी धड़ से आके 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ला के निकाल के मेरे को दे दे। सर अगर मंत्र भी सिखा दिए जाए ना तो भी नहीं हो सकता, मंत्र बोलने का भी तरीका होता है। नहीं तो बोलने वाले लोग तो ऐसे भी होते हैं, आप हर मंत्र बोलने का भी एक तरीका है, तब वो मंत्र जागृत होता है और उसी को स्किल बोलते हैं। आपको जो स्क्रिप्ट दी जा रही है, आपका जो मॉक कॉल कराए जा रहे हैं, आपको जो रोल प्ले कराए जा रहे हैं, उसमें आपको स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्क्रिप्ट को किस तरह से बोलना है वो जब आप मास्टर कर लेते हो तभी बात बनती है, तभी बात बनती है। अब जब मास्टर नहीं बन पाते हैं, बात नहीं बनती है, तो प्रॉब्लम आता है। और उसके लिए क्या करना है उसका मैं मंत्र आपको दे देता हूं। उसका मंत्र है, सबसे पहले क्या स्किल है उसको लर्न करें। इसको बोलते हैं LPR फॉर्मूला, LPR फॉर्मूला। L फॉर लर्न, P फॉर प्रैक्टिस। उसको बार 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 लगातार प्रैक्टिस करते रहो। अभी कुछ दिन पहले मेरी माता जी है, तो ऐसे ही टॉपिक निकला था, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था और हमारा काम रहता था, आपने कई बार देखा होगा, आप दवाखाने गए होंगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, विजुलेट लेके ऐसा करके दिखा रहे होते, कुछ अंग्रेजी में बोल रहे थे, दवाई के बारे में इंफॉर्मेशन देते वहां पे, और उसको रट्टा मारना होता। तो वो इस तरह से बोलना है जैसे फर्स्ट मेमोरी में हो, पटाख देके सीधा निकल जाए। हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा, टिन टुकले पिन टुकले, मंदिर पे खड़ी एंटी बजा रही, बार बार कटी, खुला हो को पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले वटले। ये एकदम स्पॉन्टेनियस सीधा सीधा डायरेक्ट निकलना चाहिए। तो वो दिमाग में नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में आपका होगा, तब जाके आएगा। यानी फर्स्ट माइंड में नहीं, सेकंड माइंड में जब रखोगे तब आएगा। अब वहां पे तकलीफ आती थी कि जब इंग्लिश में सब कुछ है तो प्रैक्टिस कैसे करें, तो बोला जाता मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। और हमारे घर में एक तो छोटू सा मिरर, वो भी दीवार में एक जगह पे लगा रहता, तो खड़े खड़े करने में दिक्कत आती थी। तो बोला था कोई पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो। तो मेरे रिटायर्ड फादर है, वो बैठे रहते थे और मैं उनके सामने करता था। मैं बोलता था आपको कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहिएगा, चुपचाप रहिएगा और मैं प्रैक्टिस करता हूं। और लेके चलिए, शुरुआत के जब 5-6 महीने मेरे को स्ट्रगल पड़े, हमारे यहाँ पे हर क्वार्टर में नया विजुलेट आता था, नया इंफॉर्मेशन आता था जो आपको रट्टा मार के करना है। मैंने वो स्किल डेवलप कर चुका था कि कैसा भी बड़ी स्क्रिप्ट आए, कैसी भी बड़ी चीज आए, मैं उसको तैयार कर लेता था। और हमारे यहाँ पे उसका कॉन्टेस्ट होता था। उसके बाद जब तक मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा, पहले 6 महीना तो स्ट्रगल पड़ा, उसके बाद जब तक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कभी भी वो कॉन्टेस्ट हारा नहीं हूं, कभी भी वो कॉन्टेस्ट हारा नहीं हूं। क्यों? एक चीज समझ में आ गई, ये यहां पे नहीं, यहां पे पीछे डाल दो, सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दो, और वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ में आपको उसको रिपीटेट में जाना पड़ेगा।
रिपीट कहां पे करना है? कस्टमर के साथ में बार बार कॉल में रिपीट करो, बार बार कॉल में रिपीट करो, बार बार कॉल में रिपीट करो। आपका असली ट्रेनर वो आपका कस्टमर है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में आप लिमिटेड रोल प्ले सीख रहे हो। समझो क्या आपको बताएगा कि ऐसे मुक्का मारो, फिर ऐसे मुक्का मारो, ऐसे ब्लॉक करो, फिर मुक्का मारो, और कस्टमर आके आपका कान ही पकड़ लेता है। तो आपको पता लगा साला कान भी पकड़ लेता है। फिर आप ट्रेनर के पास जाओगे, सर कोई कान पकड़ लेता कैसे छुड़ाए? तो ट्रेनर बोलता है कान जब पकड़ने आ रहा है तो यूं ही करके उसको रोको और फिर उसको मारो। तो आपने कुछ नया सीखा, फिर उसको प्रैक्टिस किया। अब आपको पता चला ऐसे भी मारते हैं, ऐसे भी मारते हैं, ऐसे भी रोकते हैं, ऐसे भी रोकते हैं और ऐसे भी मारते हैं। फिर कुछ गलती हुई, इस बार आके कस्टमर ने बाल पकड़ लिए, नया चीज सीखा। बट वो नई चीज तभी आप सीखते जाओगे जब रिपीटेड गलती करते जाओगे। गलतियों से डरो मत, गलत कॉल करने से डरो मत। गलत कॉल ही आपको सही इनकम के लिए रेडी करते हैं। देयर इज नो परफेक्ट कॉल, देयर इज नो परफेक्ट कॉल। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं। एक नेटवर्क मार्केटिंग के हमारा एक आईबीसी थे, नेटवर्क मार्केटिंग थे, और भरूच बेस में एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी। ये आईबीसी ने उस टाइम पे लॉकडाउन आया था तो कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हमारा वो एलटीएम लॉन्च हुआ था उस टाइम पे 89,000 प्लस जीएसटी का एलटीएम लॉन्च हुआ था, और उन्होंने बेसिक इस कस्टमर से बात किया। अब कोई भी आप नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम वालों के सामने जाते हो तो क्या होता है, आप अपनी चीज बेच रहे हो तो वो अपनी चीज बेच रहा होता है, सामने चल रहा होता है। तो इनके साथ में जब मैं जूम में मीटिंग में गया, बातचीत कर रहा था, उन्होंने मेरे को वहां पे बोला कि मिस्टर जोशी मैंने आपके सारे सेशन अटेंड किए हुए हैं, मैं आपके वहां पे आईबीसी वहां पे ये करके मैं आज आके बैठता था, तो पिछले 6-7 दिन से मैंने आपका सेशन अटेंड किया है। मेरे को प्रोडक्ट के बारे में सुन नहीं रहा है, मेरे को पता चल गया है प्रोडक्ट में क्या है। गिव मी इन वन लाइन, वन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में बोलिए। तो मैंने बोला सर मैं एक स्टेटमेंट में तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं आपको 1-2 सवाल पूछूंगा, आप उसके आंसर दे दीजिए, हम एक्सप्लोर करते हैं कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। तो उसने बोला एग्री। मैंने पहला सवाल पूछा कि सर आप जो अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अभी तक आपको नेटवर्किंग का अनुभव था या एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव था? नेटवर्किंग का अनुभव था या एंटरप्रेन्योरशिप का अनुभव था? तो उसने बोला